हम देखेंगे वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर की हम यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम। इसमें इनपुट वोल्टेज दिया गया है, एक एम्पलीफायर लगाया गया है और आउटपुट वोल्टेज लिया गया है। एम्पलीफायर के आउटपुट से भी फीडबैक लिया गया है जो गिवन है इनपुट एम्पलीफायर को, और आउटपुट जो है एम्पलीफायर के आउटपुट से भी एक इनपुट लिया गया है जो फीडबैक नेटवर्क को दिया गया है, और वो गिवन है इनपुट सोर्स को, इनपुट वोल्टेज को। तो इस तरह हम ये वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर की यहाँ ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं। ये जो है वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, ये जो सर्किट है ये प्लेस करते हैं इन अ शंट विथ रिस्पेक्ट टू द आउटपुट एंड इनपुट। यहाँ पे आउटपुट और इनपुट दोनों में शंट कंडीशन है, दोनों में शंट कनेक्शन कनेक्ट किए गए हैं, इसलिए हमारे पास इनपुट और आउटपुट इंपेडेंस दोनों भी यहाँ पे डिक्रीजेस मिलेंगे। तो इसलिए वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर में आउटपुट और इनपुट दोनों भी फीडबैक नेटवर्क से शंट फॉर्म में कनेक्टेड है, इसलिए इनपुट एंड आउटपुट इंपेडेंस दोनों भी हमें यहाँ पे डिक्रीजेस मिल रहे हैं, कम होते हुए मिल रहे हैं। इसलिए वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर का नाम हम यहाँ देख रहे हैं कि करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स भी हम उसको बोल सकते हैं। ये करंट को भी कंट्रोल करता है और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स रहता है। ये एम्पलीफायर में हम देखते हैं कि जो पोर्शन है आउटपुट वोल्टेज, ये जो है ये हम इनपुट को अप्लाई करते हैं, इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। आउटपुट वोल्टेज जो है अप्लाई होता है इनपुट वोल्टेज को इन पैरेलल और इन शंट थ्रू द फीडबैक सर्किट। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो फीडबैक सर्किट है ये शंट फॉर्म में कनेक्टेड है। यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है ये सैंपल होता है इन द शंट फॉर्म में, फिर मिक्स होता है विद इनपुट करंट इन द शंट फॉर्म में। तो ये जो इनपुट करंट के साथ और मिक्स होके शंट होता है, इसलिए यहाँ पे ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है इसको हम करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स फीडबैक एम्पलीफायर बोलते हैं। ये वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर को हम इसमें देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट दोनों शंट फॉर्म में कनेक्टेड है। तो ये डायग्राम देखते हैं, इस डायग्राम ये है सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ द वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर की। तो इस डायग्राम से हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे गेन, इनपुट इम्पेडेंस और आउटपुट इम्पेडेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट इम्पेडेंस, इफेक्टिव इनपुट इम्पेडेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इफेक्टिव इनपुट इम्पेडेंस, इस डायग्राम से हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं इफेक्टिव इनपुट इम्पेडेंस का, वो रहेगा VS डिवाइड बाय IS, और IS जो है उसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी IS इज इक्वल टू इनपुट करंट प्लस फीडबैक करंट। ये डायग्राम से हम IS सोर्स करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो रहेगा इनपुट करंट प्लस फीडबैक करंट, और ये वैल्यू जो है IS की वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इनपुट इंपेडेंस हमें मिल जाएगा VS डिवाइड बाय II प्लस IF, और जो फीडबैक करंट है IF वो है हमारे पास यहाँ पे बीटा VO। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो IF है वो है हमारे पास बीटा VO। तो ये बीटा VO की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो Z मिल जाएगा हमें, इफेक्टिव इनपुट इंपेडेंस मिल जाएगा VS डिवाइड बाय II प्लस बीटा VO, और आउटपुट वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे डायग्राम से देख रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो कनेक्टेड है अक्रॉस द AI से, तो ये मिल जाएगा हमें AII। तो यहाँ पे ये AII आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इनपुट इंपेडेंस जो है वो हो जाएगा VS डिवाइड बाय II प्लस बीटा इंटू A इंटू II। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से हम II जो है इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो ये जो इनपुट इंपेडेंस है वो मिल जाएगा VS डिवाइड बाय II इंटू 1 प्लस A बीटा, और यहाँ पे VS
इम्पेडेंस डिवाइड बाय जो IS है, ये नथिंग बट द RI है, इनपुट रेजिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू हम RI पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी RI डिवाइड बाय 1 प्लस A बीटा। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे इनपुट इम्पेडेंस ऑफ द वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो यहाँ पे ये जो इफेक्टिव इनपुट इम्पेडेंस है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा से। अब कैलकुलेट करेंगे हम इफेक्टिव आउटपुट इम्पेडेंस। तो इफेक्टिव आउटपुट इम्पेडेंस कैलकुलेट करने के लिए ये जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है वोल्टेज और करंट सोर्स से, इसलिए क्योंकि वो डीएक्टिवेट रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इफेक्टिव आउटपुट इम्पेडेंस। इफेक्टिव आउटपुट इम्पेडेंस को हम यहाँ पे जेड आउट से डिनोट करेंगे और जेड आउट इज इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट करंट, जब IS जो है उसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो IS की इक्वेशन है हमारे पास IS इज इक्वल टू II प्लस फीडबैक करंट, और इसकी वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा II प्लस IF। और यहाँ पे यहाँ 0 पुट करने के बाद ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी II इज इक्वल टू माइनस ऑफ IF, और IF की वैल्यू हमें पता है कि बीटा VO है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ बीटा इंटू आउटपुट वोल्टेज। अब देखते हैं हमें ZO कैलकुलेट करने के लिए IO की जो इक्वेशन है वो है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज माइनस AI डिवाइड बाय द आउटपुट रेजिस्टेंस। यहाँ पे I की वैल्यू पुट करेंगे हम माइनस ऑफ बीटा V0, तो I0 मिल जाएगा हमें, IO मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो प्लस A बीटा VO, A बीटा VO डिवाइड बाय हो जाएगा ये RO। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो VO है वो हम कॉमन निकाल लेंगे और इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी VO इंटू 1 प्लस A बीटा डिवाइड बाय RO, और आउटपुट जो इम्पेडेंस है इसकी वैल्यू है यहाँ पे VO डिवाइड बाय IO, तो Z आउट जो है वो हो जाएगा हमारा VO डिवाइड बाय IO, मतलब यहाँ पे ये VO डिवाइड बाय ये RO हो जाएगा, तो VO को जो टर्म्स मल्टीप्लाई और वो डिवाइड है वो इक्वल टू के यहाँ आ जाएगी, तो ये मिल जाएगा हमें RO डिवाइड बाय 1 प्लस A बीटा, और ये मिल गया हमें यहाँ पे आउटपुट इम्पेडेंस की वैल्यू। आउटपुट इम्पेडेंस जो है वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर में वो भी डिक्रीज होता है बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस A बीटा से। मतलब वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर में हम देख रहे हैं कि इनपुट इम्पेडेंस और आउटपुट इम्पेडेंस दोनों भी डिक्रीज होते जाते हैं, क्योंकि जो फीडबैक नेटवर्क है वो इनपुट और आउटपुट के साथ शंट कनेक्शन में कनेक्टेड है, पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है, इसलिए इनपुट इम्पेडेंस और आउटपुट इम्पेडेंस दोनों भी डिक्रीज हो रहे हैं बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस A बीटा से। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, इसको हम ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर भी बोलते हैं।